हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे पास जो गाड़ी आई है वो अशोक लेलैंड की बस है। और बस में आज हम रिपेयरिंग करने वाले हैं एसी में प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रही है। तो आप देखेंगे इसका ये कंप्रेसर आगे लगा हुआ है और ये हमने अपना मीटर को कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि ये जो बस है ये 42 सीटर बस बोली जाती है। इसमें बड़ा कंप्रेसर रहता है और बड़ा जो है कूलिंग कॉयल रहता है, जो कि पूरा इसी की जो फिटिंग होती है वो छत के ऊपर होती है। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे हम उसको किस तरह से जो है रिपेयरिंग कर सकते हैं। इसको रिपेयरिंग करना बेहद आसान है। इसके साथ ही मैं आपको अंदर की एक झलक दिखा देता हूँ कि अंदर ये बस किस तरह की दिखती है। जैसे हम दरवाज़ा खोलेंगे तो अंदर देखेंगे इसका सीन कुछ इस तरह का रहता है। देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत जो है ये सीन अंदर का रहता है। पर्दे वगैरह लगे रहते हैं क्योंकि इसके अंदर एसी है, फुल एयर कंडीशनर बस है। तो देखेंगे हम इसके पाइप कहाँ पे आए हुए हैं। तो हमें सबसे पहले नंबर अंदर के जो पाइप है ये देखेंगे। यहाँ पे इसके अंदर जो है ये पाइप लगे होते हैं और इसके ऊपर सीधे जो है छत के ऊपर चले जाते हैं। तो हम देखेंगे कंप्रेशर पे, तो कंप्रेशर जो है इसका बिल्कुल सही है। इसमें प्रॉब्लम ये है, जैसे ही गेट डालते हैं 2-3 दिन के बाद कूलिंग करना बंद कर देता है। किसी के बंदे के पास गए हुए थे पहले, तो उन्होंने बोला हुआ है कंप्रेसर ख़राब है, क्योंकि इसका कंप्रेसर ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो कॉस्टली होने के साथ साथ मैंने सोचा पहले इसको जो है सही से चेक कर लेता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो मैंने सबसे पहले इसमें हवा डाला। हवा डालने के बाद चेक करेंगे इसमें कोई लीकेज है या नहीं है, क्योंकि जब मैंने चेक किया तो इसके अंदर जो प्रेशर था वो 120 पॉइंट प्रेशर था और कूलिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। आप देखेंगे जो बस के ऊपर का जो यूनिट रहता है वो इस तरह का रहता है। इसके अंदर जो 6 ब्लोर रहते हैं, सुपर किंग के जो ब्लोर रहते हैं वो 6 ब्लोर लगे होते हैं। और ये देखेंगे काफ़ी बड़ा इसमें होता है कूलिंग कॉयल। कूलिंग कॉयल के साथ एक सिस्टम इसमें होता है जो कि हीटिंग, यानी सर्दियों के दिनों में जो गर्म रहता है और गर्मियों के दिनों में ठंडा रहता है। ये इसका छोटा सा इलेक्ट्रिकल पैनल रहता है जो इसके अंदर सारे रिले लगे रहते हैं, जिससे कि ये सारा हमारा पूरा एसी यहीं से जो है ऑपरेट होता है। तो दोस्तों, जैसे कि देखेंगे हमने ये पूरा खोला। इसका खोलने का मेरा एक ही मकसद है, ना कि सर्विस करने का। इसका मकसद है सिर्फ हमें लीकेज चेक करना, क्योंकि लीकेज कहाँ पे है ये किसी को पता नहीं है। क्योंकि जिस मिस्त्री के पास गया होता उसने उन्हें बोला हुआ इसका कंप्रेसर ख़राब है। अगर कंप्रेसर ख़राब है, कूलिंग ना करे, बहुत समझ आती है, लेकिन अगर गैस ही नहीं रुके तो कूलिंग कहाँ से करेगा। तो इसके अंदर जैसे कि देखेंगे ये 5 जो है पंखे लगे हुए हैं इसके अंदर। ये हमारा कंडेंसर यूनिट है, क्योंकि कंडेंसर यूनिट में देखेंगे 4 कंडेंसर लगे होते हैं, क्योंकि प्रॉपर साइज़ के होते हैं अलग से। ये रिपेयरिंग भी हो जाते हैं। तो जिस भाइयों के अगर एसी की जो है रिपेयरिंग कराना बस का, तो हमारे नंबर के ऊपर वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारी जो शॉप है वो गोला गोकरणनाथ में, यूपी में पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में रहेगी। तो अभी हमने जो इसको पूरा खोल दिया 13 के नट। तो देखेंगे ये फ्लेयर है, इसके ऊपर जो हल्का सा जो है तेल आया हुआ है। और एसी में एक नियम होता है कि अगर आपको कहीं पर भी ऑयल होता है तो समझ लें कि आप लीकेज यहाँ से हो सकती है। 100% नहीं कहेंगे, लेकिन लीकेज यहाँ से हो सकती है, इसीलिए चेक करना इसको ज़रूरी है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। अभी हम आगे अपने कंप्रेसर के ऊपर झाग वगैरह मैंने लगा लिया है, तो कंप्रेसर कहीं से भी लीकेज नहीं है। तो लीकेज जो मैंने इसकी चेक की हुई है, ये लीकेज हमें इसकी मिली है सेक्शन पाइप के अंदर। यानी हम नीचे साइड में जाएंगे तो देखेंगे पाइप इसका जो है लीक है। तो नीचे से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे जो पाइप लीक है। तो देखेंगे ये बंधा हुआ है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे लीकेज है, क्योंकि ये बंधा हुआ था एक लोहे के साथ कट के जो है ये लीकेज हो गया। सेक्शन पाइप है, सेक्शन। तो अभी हमने इसका जो है ये पकड़ लिया है, लीकेज को पकड़ लिया है। देखेंगे अभी इसके अंदर क्या करते हैं, मालिक से बात करेंगे। अगर वो नया पाइप डलवाते हैं तो 14,000 रुपये का नया पाइप है। अगर वो रिपेयरिंग कराते हैं तो उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये सारे काम जो है मालिक के ऊपर डिपेंड होते हैं। हमारा काम जो होता है सिर्फ गाड़ी को ओके करना और उसका फॉल्ट पकड़ के देना, क्योंकि अपना यही काम था। तो सबसे पहले मैंने इसकी जो फॉल्ट, अल्लाह का शुक्र है जी, मैंने पकड़ लिया है, क्योंकि हवा लीकेज जहाँ से थी वो मैंने देख लिया है। तो देखेंगे पिछले टायर जो रहता है इसी के साथ साथ ही अंदर से इंटरनल पाइप इसमें डले होते हुए हैं, और जो कि छत के ऊपर चले जाते हैं। अगर नीचे से देखेंगे तो कुछ इस तरह से पाइप लगे रहते हैं, और मैंने एक एक इसका पाइप चेक किया हुआ है।
इसका एक एक पाइप चेक किया हुआ, ताकि कहीं पर भी लीकेज हो तो हमें बिल्कुल बारीक से बारीक लीकेज पता चल जाए। क्योंकि जैसे हमने 200 प्रेशर डाला था उसके बाद ही लीकेज पता चली थी। तो जैसे कि देखेंगे ये हमारा पाइप है इंटरनल, जो हमारे एसी के अंदर रहते हैं यानी केबिन के अंदर रहते हैं, उनको भी हमने चेक कर लिया, वहाँ पे भी ऑयल वगैरह नहीं है। अगर ऑयल होता तो यहाँ पे भी लीकेज चेक की जाती। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपने भाई को जो है सपोर्ट करें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। क्योंकि अशोक लीलैंड के बस के रिलेटेड बहुत ही कम वीडियो हैं, और जो वीडियो हैं भी वो पूरे डिटेल में लोगों ने नहीं बनाए हुए हैं। जो हमारा वीडियो बिल्कुल जो है बिल्कुल पूरा कंप्लीट रहेगा, किस तरह से आप एसी रिपेयरिंग कर सकते हैं। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे ये पाइप यहाँ से फटा हुआ है और यहाँ से जो है हवा इसकी निकल रही है। तो इसको पाइप को हम करेंगे रिपेयरिंग करने का इसमें डाल देंगे गैस की जो क्वांटिटी होती है वो 3 से 4 किलो इसमें गैस डल जाती है। इसका जो ऑयल होता है गैस जो डलेगी वो R134 यही डलती है, जो हमारे आम गाड़ियों में डलती है वही गैस इसमें रहती है। तो देखेंगे इसको मैंने अभी जो है थोड़ा सा तरतीब बनाया हुआ ताकि लीकेज रुक जाए। अगर लीकेज रुक जाती है तो ठीक है, अगर नहीं रुकती है तो ये नया पाइप डलेगा। ये हमने जो भी काम किया आप लोग अपने हिसाब से करें, लेकिन ये हमने जो हमारा कस्टमर यानी मालिक गाड़ी का उसके कहने पे किया हुआ है। इसको मैंने किया काफ़ी अच्छे से, एक अच्छे तरीके से किया हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह अभी तो फ़िलहाल इसकी जो लीकेज है वो रुक गई है, लेकिन कितने समय तक रुकेगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। अगर आपके साथ इस तरह का कभी भी फॉल्ट आता है तो पाइप को आप रिप्लेस कराएं, बेस्ट रहेगा। क्योंकि पाइप काफ़ी कॉस्टली है और हमारे शहर में ये मिल नहीं रहा, तो इसीलिए हमने जो है इसकी थोड़ी सी जो है यहाँ पे माजून वगैरह जो रहता है उसको लगा के इसको रबड़ बैंड से इसको रबड़ बना देंगे और उसके बाद ये सेम ही पाइप हो जाए। क्योंकि स्टील पाइप है, इसके अंदर स्टील रहता है, तो इसके लिए इसके अंदर हम फोगली भी नहीं डाल सकते। दोस्तों आज के वीडियो में इतना है, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम।